सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सात संगत जी दासी आप जी के सामने फिर से आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि इस परम पिता परमात्मा का सुमिरन करने से ही महापुरुषों की जान बच गई। सुमिरन में कौन सी ऐसी ताकत होती है जिससे कि महापुरुषों की जान बच गई? तो आओ चलो जानते हैं सात संगत जी इस कहानी में। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा कि अपने राज्य में संत तुकाराम नाम के बड़े सत्पुरुष धर्म रक्षक और लोक जागृति का कार्य कर रहे हैं। उन्हें एक बार तो मिलना ही चाहिए, परंतु राजकाज की भागदौड़ में उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा था उनसे मिलने का। उस सत्पुरुष से मिलने की चाह लगी थी उन्हें, लेकिन मिलाप नहीं हो पा रहा था। तो सोचा ऐसे सत्पुरुष की कम से कम सेवा ही तो की जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने सेवकों के माध्यम से एक थाली सोने की मोहरें, पालकी, हाथी, घोड़े, वस्त्र, आभूषण इत्यादि भेंट स्वरूप में भेज दिए। शिवाजी महाराज के सेवक तुकाराम जी के घर पहुंचे सात संगत जी। राजा के सेवकों को देखकर सारे गांव के लोग तुकाराम जी के घर के सामने जमा हो गए। उन्होंने सोचा कुछ सरकारी मामला है, आज तुकाराम जी को राजा के सिपाही बंदी बना करके ले जाएंगे, इसीलिए ये सभी यहाँ तो इकट्ठे हुए होंगे। तुकाराम महाराज की पत्नी घर के बाहर आई। उसने गुस्से भरे स्वर में पूछा कि तुकाराम जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उन्हें पकड़ने आए हो? तो सात संगत जी सिपाहियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुकाराम जी की पत्नी से कहा, माता जी, हम शिवाजी महाराज के सैनिक हैं और हमें महाराज ने भेजा है, तुकाराम महाराज को पकड़ने के लिए नहीं भेजा। पत्नी ने पूछा, फिर किस काम के लिए आए हो आप? सैनिक बोले, शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम जी के लिए नजराना भेजा है। ऐसा कहकर मोहरों से भरी थाली लेकर एक सैनिक आगे बढ़ा। उसे देखकर तुकाराम जी की पत्नी बोली, इतनी सारी भेंट हमारे लिए है? तुकाराम जी की पत्नी को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। उन्होंने सारे सैनिकों को घर में बुलाया। घर में बुलाकर चादर बिछाकर बैठने को कहा और माफी मांगकर उन्हें गुड़ दिया और पानी पिलाया। सात संगत जी थोड़े समय बाद ईश्वर का नाम सुमिरन करते हुए तुकाराम जी का आगमन हुआ। सारे सैनिकों ने उनके चरणों में मस्तक रखकर आशीर्वाद लिया और शिवाजी महाराज के द्वारा भेजी हुई भेंट उनके चरणों में रख दी। उस नजराने को देखकर तुकाराम महाराज बोले, मुझे क्या करना है इन मूल्यवान चीजों का? और उन्होंने शिवाजी महाराज को खत लिखा। सोने अणि धन अहमा मित्रे के समान, रात्र दिन अहमा युद्धाचार्य प्रसंग, अंत ब्रह्मा मन आणी जग। इसका भाव ये था कि सात संगत जी सोना और धन हमारे लिए मिट्टी के समान है। संत तुकाराम जी की निर्मल एवं त्याग की भावना देखकर शिवाजी महाराज बहुत ही प्रभावित हुए। एक बार सात संगत जी घटना घटती है कि एक बार वे पुणे में लोह गांव के करीब तुकाराम महाराज जी का भजन चल रहा था। उसमें शिवाजी महाराज का भी आगमन हुआ। जिस वक्त शिवाजी महाराज भजन में तल्लीन थे, उसी वक्त आदिल शाह के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। जब तुकाराम महाराज को पता चला तो उन्हें परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरी लाज बचाओ और शिवाजी महाराज को बचाओ। सात संगत जी उसने दोनों हाथ जोड़ करके इस परमपिता परमात्मा से अपील की, अर्ज की कि राजा जो है वो मेरे दरबार में आए हुए हैं, आप जी के दरबार में आए हुए हैं, और यदि आप ही उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप जी रक्षा कीजिए। तो सात संगत जी सुमिरन शुरू हो गया। उनकी प्रार्थना से सैनिकों की शुद्ध बुद्ध खो गई सात संगत जी तुरंत, और शिवाजी महाराज की जान बच गई। सैनिकों को कुछ पता नहीं लग रहा था और वे इधर उधर ही घूम रहे थे। कुछ सैनिक तो उनकी भजन में ही बैठ गए थे और भजन कीर्तन करने लगे, और शिवाजी महाराज वहां से विट्ठल की जय जयकार करते हुए निकल गए। इस प्रकार से धन्य है तुकाराम महाराज एवं धन्य है शिवाजी महाराज। तो सात संगत जी कैसे धन्य है ये सब महापुरुष? सात संगत जी परम पिता परमात्मा का ध्यान करने से धन्य है सात संगत जी। ये
परमपिता परमात्मा के इतने करीब भी महापुरुष थे कि ये जो भी अपील करते थे इस निरंकार प्रभु परमात्मा से, वो एकदम से निरंकार जो है वो कबूल कर लेता था। क्यों कर लेता था? क्योंकि हर दम जो सुमिरन सत्संग सेवा में डूबा रहता है, परमात्मा उसके बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, उनके पास होते हैं साथ संगत जी। भगवान उन्हें अपनी दिल छाती पीठ से लगा कर के रखते हैं साथ संगत जी। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी या किसी भी चीज़ का दुख नहीं होता। वे अपनी ही जिंदगी में मस्त होते हैं साथ संगत जी। वे होते हैं प्रभु के प्यारे भक्त। अजामल पापी भी साथ संगत जी ऐसा ही भक्त था, मीराबाई भी साथ संगत जी ऐसा ही, और राधा का भी यही सिस्टम था साथ संगत। ये सभी भक्त जो हैं वे परम पिता परमात्मा के तभी तो प्यारे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के प्यारे, राम जी के प्यारे भगवान साथ संगत जी ऐसे सेवक होने चाहिए जिनको भगवान अपने मन में बसा ले। और हम प्रभु के मन में वास करेंगे तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है साथ संगत जी। इसी के लिए तो जन्म लिया हुआ है। इसीलिए साथ संगत जी सुमिरन में बहुत ज्यादा ताकत होती है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 शब्द सुमिरन करने से ही प्रभु परमात्मा ने इन महापुरुषों की जान बचा ली। तो साथ संगत जी यदि हम 2-3 शब्द बोलने से ही इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, तो यदि हम करते रहें सुमिरन दिन रात चले बैठे, तो साथ संगत जी क्या होगा, हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। प्रभु का सिमरन बहुत जरूरी होता है। सिमरन करने से ही परमात्मा हमारे पास आते हैं। परमात्मा को हम जो पुकारते हैं तो परमात्मा एकदम से खड़े हो जाते हैं हमारी सहायता के लिए। इसीलिए साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है, इसे अपने मन चित्त से लगा करके इसका सुमिरन करना है ताकि ये हमारे पास रहे। तो साथ संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, धनरंकार जी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज़ लेकर के आती रहती हूँ। आप जी कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ संगत जी अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।